हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ नई रेशो स्टार्ट करने जा रही हूँ, मार्केट बेस्ड रेशो। मार्केट बेस्ड रेशो इसलिए मैं इन रेशो को कह रही हूँ जो मैं अभी के आज की बात आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो इसमें मार्केट में इनकी रेशो की बहुत वैल्यू होती है। कि बाई चांस जैसे आप सभी को पता है कि हम स्टॉक मार्केट में डीलिंग करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या होती है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी में डीलिंग करता है। और प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, जब कंपनी पहली बारी कोई भी शेयर इशू कर देती है, एक बारी शेयर कर दी है और कंपनी उन शेयर को पैसा कब, शेयर होल्डर को पैसा कब वापस करती है, जब कंपनी का बाइंडिंग अप होता है। हो सकता है कि कंपनी 10,000 साल लग जाए कंपनी को बाइंडिंग अप होने के लिए, तो इतनी देर तो कोई भी नहीं चाहिएगा। तो हर कोई चाहता है कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो मैं अपने शेयर को करूँ, बेच दूँ और उस पर पैसे ले लूँ। तो इसके लिए हमें कौन हेल्प करता है, सेकेंडरी मार्केट करती है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है स्टॉक मार्केट हमें हेल्प करती है। हम सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, अपने शेयर वहाँ पर बेच देंगे, है ना। और हमने कभी भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो स्टॉक मार्केट में जाएंगे, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी वहाँ से खरीद लेंगे यदि कोई बेचने को बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम किसी कंपनी के कैसे शेयर खरीदेंगे मार्केट में, उस शेयर की कीमत कैसी है। तो यदि बाई चांस मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है कि मार्केट में तो कंपनियाँ बहुत सारी हैं ना, तो मैं किस कंपनी के शेयर को खरीदूँ। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं बहुत सारी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगी, टेक्निकल एनालिसिस करूँगी ना। तो उस फाइनेंशियल एनालिसिस में उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखूँगी, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखूँगी, और उसमें बहुत सारी रेशो का भी डिस्कस करूँगी। उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो कौन सी मैं देखूँगी, अर्निंग पर शेयर। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं सोचती हूँ कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लेती हूँ, है ना, तो मुझे वहाँ पर अर्निंग कितनी मिलेगी। अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि वो आपके हाथ में ही वो अर्निंग पकड़ा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी अर्निंग का कुछ पार्ट कंपनी आपको एज डिविडेंड दे दे, हो सकता है कंपनी उसकी ग्रोथ में लगा दे। मतलब कि ये कहने का मतलब है होगा हक शेयर होल्डर का ही, ठीक है। अर्निंग मतलब कि यदि उस कंपनी में पैसा लगाया जाए तो वो कंपनी कितनी अर्निंग देती है। एक तो उसका पास का ट्रेंड भी देख लेगी, करंट भी देख लेगी, और वो फिर सोचेगी कि मैं इस कंपनी में अपना पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, ठीक है। एक तो हो गया जो फ्यूचर में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बाकी कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टेड होती है अर्निंग पर शेयर, क्योंकि मेन कौन होता है हमारी कंपनी का, ओनर होते हैं, ओनर ही मेन होते हैं, ठीक है। ओनर और ओनर की को क्या, ओनर ने यदि पैसा लगाया तो उनको कितनी अर्निंग मिल रही है, एक शेयर पर उनको कितनी अर्निंग मिल रही है, ठीक है। ये बहुत ही, उससे कंपनी की वेल्थ, उसे इसी से ही कंपनी की वेल्थ, कंपनी की मैक्सिमाइजेशन ऑफ, जैसे तो ना मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हमें इंडिविजुअली देखिए मेरे पास क्या चीज़ें हैं, तो उससे पता चलता है ना। ऐसे ही कंपनी के बारे में यही पता चल जाता है कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। ये कंपनी की वेल्थ को प्रेजेंट करता है, और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कोऑपरेटेड एंटिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगी तो इससे कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी, कंपनी की तो ना कंपनी की वैल्यू बन जाती है जी, जितनी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं, थियरी करूँगी अभी पहले, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ। मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाई हुई है ना हमने कंपनी के अंदर, उसका मेन मकसद ही क्या है, वैल्यू को, कंपनी की कॉर्पोरेट एंटिटी को वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो कंपनी की वैल्यू में कैसे मैक्सिमाइज होगी, जब अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी। द वैल्यू इज मैक्सिमाइज व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम। जब किसी भी कंपनी की वैल्यू किसी इस बात पर आंकी जाती है कि उन मार्केट में उसके शेयर की कीमत कितनी है। हम बहुत बार हम सीरियल या मूवी में देखते ना, इसके शेयर गिर गए, इसके शेयर चढ़ गए, कि मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू कितनी है, उससे आपकी वैल्यू मतलब कि होते ना इंडिकेट करेगी कि उस कंपनी की वैल्यू, किससे पता चलेगी कि मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इज बेटर जज्ड इन टर्म ऑफ अर्निंग पर शेयर। मतलब कि परफॉर्मेंस, किसी कोई कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करना चाहता है ना, जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है, वो किसके बेस पर करता है, उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है, उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब कि एक कंपनी की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कौन बताता है, अर्निंग पर शेयर बताता है, क्योंकि मेन मकसद उसका क्या है कि एक शेयर पर कितना पैसा मिल रहा है ना, तो ये उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी को बताता है। मार्केट में रेपुटेशन उससे बनती है। इन्वेस्टर वुड लुक अपॉन द अर्निंग पर शेयर एज द बेस्ट बेस टू देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि जो भी कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है
है, तो उसके बहुत ही उसका टारगेट होता है अर्निंग पर शेयर को देखिए उसके बेस पर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई एक टाइप से ये रेशो उसके डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। हायर द अर्निंग पर शेयर मीन्स बेटर कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि हमें अपनी यदि हमें एक कंपनी की शेयर तो उस पर अर्निंग ज़्यादा है तो उसकी कैपिटल क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन मेड ओवर द ईयर इंडिकेट द ट्रेंड और प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्म। हम क्या करते हैं, जैसे कि समझ लो हाँ हर महीने भी निकाल सकते हैं अर्निंग पर शेयर, है ना, जैसे मैं मर्जी जो हमें डाटा प्रोवाइड है हर साल का भी निकाल लो, अर्निंग पर शेयर निकाली, उसका एक पेज पर लिख दिया, ईयर वाइज या टाइम वाइज लिख दिया, फिर उसका ट्रेंड देख लिया कि ऊपर की तरफ जा रहा है अर्निंग पर शेयर, नीचे की तरफ जा रहा है या कि फ्लक्चुएट हो रहा है। यदि तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और करो। यदि नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो, इससे पैसा निकाल लो इस कंपनी में से और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इस टाइप से ये हमें इंडिकेट करती है, ट्रेंड के बारे में बताती है। दिस ट्रेंड कैन ईजिली गाइड द इन्वेस्टर इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करती है, हमें हेल्प करती है। बट इट फेल टू रिफ्लेक्ट हाउ मच इज पेड एज। पर इसी अर्निंग पर शेयर से हमें ये नहीं पता चलता है, सीधी बात है, मैं आगे आपको कराऊंगी कि कम उनको डिविडेंड कितना दिया जाएगा, ये अलग कंसेप्ट है। अर्निंग पर शेयर उसने इतना कमाया है कंपनी में, कंपनी के होता है ना, कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना आ गया आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जितना भी इस पैसा बच गया होगी उस पर किसका अधिकार होता है, शेयर होल्डर का अधिकार होता है। उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है, ठीक है। उसमें से शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है नहीं देना है वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। हाउ मच इज रिटेन इन द बिजनेस, क्योंकि सारा पैसा जो भी शेयर होल्डर का पैसा है उसको एज ए डिविडेंड नहीं बांटा जाता है, क्योंकि कंपनी उसमें से क्या करती है, कुछ रिटेन अर्निंग रख लेती है, अपने पास रख लेती है ताकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए रख लेती है, ठीक है। तो इसलिए अर्निंग पर शेयर और उसको एज ए डिविडेंड देना वो अलग अलग कंसेप्ट है। मैं इसको भी फिर से आपके बाद में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर इज द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। क्योंकि हाँ यदि कंपनी ने किसी को डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, तो मेन बेस क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इतनी आई है तो उसमें से डिसाइड किया जाता है कि इनको डिविडेंड देना है मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। मार्केट में अर्निंग पर शेयर द मेजर फैक्टर, मतलब डिविडेंड डिसाइड करने में, मतलब होता है ना कि हाँ अर्निंग पर शेयर पूरी की पूरी शेयर होल्डर को नहीं दी जाती है पर उसमें से दी जाती है। और ये कौन डिसाइड करता है, पहले नंबर पर कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और फाइनल डिसीजन कौन लेता है, शेयर होल्डर ही लेते हैं। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पर ये बेस क्या है, मेजर फैक्टर अर्निंग पर शेयर, ये डिविडेंड डिसीजन लेने में, ठीक है। ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर इज मोर रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग ऑफ शेयर फ्रॉम एब्सोल्यूट अर्निंग पर शेयर। ग्रोथ हो इन अर्निंग पर शेयर इज मोर रेलिवेंट, मतलब कि यदि हमें पता है कि अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रही है तो शेयर का प्राइस डिसाइड करने में बहुत ही मेजर फैक्टर होती है। स्टडी ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर ईयर आफ्टर ईयर इंडिकेट ए गुड ट्रैक ऑफ प्रोबेबिलिटी। यदि हम लगातार देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं, अर्निंग पर शेयर हर साल के निकाल के एक पेज पर लिख देते हैं, उसका ट्रेंड देख लेते हैं, यदि इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ट्रैक पर जा रही है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, इससे ये पता चलता है अर्निंग पर शेयर से, ठीक है। तो देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपको पता ही है, मतलब कि अर्निंग पर शेयर मतलब कि एक शेयर की पर कितनी अर्निंग कमा रहे हैं। सबसे पहले देख लो कि टोटल शेयर होल्डर ने कितना पैसा कमाया है, कितना मतलब कि आप देख लो कि कैसे कमाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस कर दो, और जो भी बच गया किसका अधिकार हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार हो गया, वो वाले प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, उनमें मार दो तो पर शेयर की कीमत आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो एक इक्विटी शेयर पर कितनी अर्निंग है ये हमें बताता है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ये एग्जांपल पहले भी की थी पर मैं इसको अलग ढंग से प्रेजेंट कर रही हूँ। इक्विटी शेयर कितने हैं, 10 रुपये एक का था, एक शेयर की कीमत है, लेकिन उन्होंने 8 रुपये पेड किया है और 80,000 वैल्यू है। तो आप बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर हुए। नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उन्होंने 8 रुपये पे किया और टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 80,000। तो कितने हुए नंबर ऑफ शेयर, 10,000। 80,000 डिवाइड बाय 8 कितने आए, 10,000 इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आए। इक्विटी हमारे पास कितने शेयर हैं, 10,000 है। और प्रेफरेंस शेयर है, इससे हमें ये पता चलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना है, 11% कर दो, कितना आया, 11,000 आया। और फ्री रिजर्व प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमने प्रॉफिट क्या लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है, 80,000 है, आफ्टर टैक्स कर दो 50%, 40,000 माइनस कर दिया 80,000 में, और हमने 11,000 माइनस कर दिया आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर दिया, एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 29,000 आ गया। 29,000 डिवाइडेड बाय हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर निकाल, कंपनी के कितने शेयर है, होल्डर है
10,000 शेयर हैं, कंपनी के कितने शेयर हैं 10,000। अगर तो पर शेयर की कीमत कितनी आ गई, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर अर्निंग कितनी हुई, ₹2.90, ₹2.90 हुई। तो मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना। अर्निंग पर शेयर एक प्रॉपर इंडिकेटर है यदि कोई किसी ने किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक्चुअल में एक शेयर पर पता चलता है कि हमने इतनी अर्निंग कमा ली है, ठीक है। तो आपने अच्छे से कर लेना। थैंक यू।